आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हरिद्वार के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के खिलाफ काली सेना हिंदू महापंचायत का इनेकाद करने जा रही है। जलालपुर गांव में महापंचायत के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उसी के साथ ही काली सेना के रियासती कन्वीनर स्वामी दिनेश आनंद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत उत्तराखंड के भगवानपुर के डाडा जलालपुर तशद्दुद के खिलाफ काली सेना आज हिंदू महापंचायत मुनक्कद करने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में पुलिस और इंतजामिया मुस्तैद हो गई है। महापंचायत से कबल हरिद्वार पुलिस ने काली सेना के रियासती कन्वीनर स्वामी दिनेश आनंद भारती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 5 किलोमीटर के इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हरिद्वार के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस में हंगामा आराई का मामला अभी तक ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। अब काली सेना और धर्म संसद के मुंतज़मीन ने आइंदा कल डाडा जलालपुर में महापंचायत मुनक्कद करने का ऐलान किया है। हिंदू महापंचायत के पेश नज़र जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे के हुक्म पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दफ़ा 144 का हुक्म जारी किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में मुनक्कद इफ्तार पार्टी में हिंदू मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन ने शिरकत की। इस इफ्तार पार्टी की खास बात यह रही कि इसमें शिरकत करने वाली हिंदू ख्वातीन ने रोज़ा रखा और हिजाब ज़ेब तन करके नमाज अदा की। जनूबी हिंद के रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता चंद माह से हालात पुरआशोब हो रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम तालिबात के हिजाब ज़ेब तन करने की क्लास रूम में जाने की अदम इजाज़त को लेकर तनाज़ा मंजर आम पर आया। मामला अदालत तक पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है, जिसके बाद यह मामला अदालत उज़्मा के दिलहेज तक पहुंचा। अभी तक ये मुतनाज़ मामला सुर्खियों से गायब भी नहीं हुआ था कि हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से गोश्त को लेकर तनाज़ु पैदा किया गया, जिसमें मज़कूरा तंजीमों के कारकुनान का कहना था कि हलाल और झटका गोश्त के फ़रोख्त के दरमियान फ़र्क रहे। ये तनाज़ा हर गुज़रते अय्याम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आला के साथ मीटिंग। आज भारत में कोरोना वायरस केस में एक बार फिर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान बुध को तमाम रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पीएम मोदी मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी की ये मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू होगी। कोरोना की चौथी लहर के खदशे के दरमियान वज़ीर आज़म मोदी के वज़ीर आला के साथ ये पहली मुलाकात है। इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन पीएम मोदी वज़ीर आला से कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत कर रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 100 से ज़्यादा साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस उम्मीद के साथ खत लिखा कि जैसे मुबीना तौर पर बीजेपी के ज़ेर कंट्रोल हुकूमतों के ज़रिए नफरत की सियासत को ख़त्म किया जाए। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने खत में कहा है कि आम तौर पर हम इस तरह के इंतहाई अल्फाज में इजहार ख्याल नहीं करना चाहते, लेकिन जहां मुसलसल रफ्तार से हमारे बानी के तामीर करदा आइन इमारत को तबाह किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपने गुस्से का इजहार करने पर मजबूर करता है। गुज़िश्ता चंद सालों और महीनों में कई रियासतों आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में अक़लियती बिरादरियों ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली के अलावा तमाम रियासतों में भी बीजेपी की हुकूमत के साथ जहां मरकज़ी हुकूमत पुलिस कंट्रोल करती है, उन्होंने एक खौफनाक नई जिहत हासिल की है। खत में कहा गया कि इस बड़े समाजी खतरे के पेश नज़र आपकी खामोशी बहरा कर रही है। खत में कहा गया कि हमारी भरपूर उम्मीद है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस साल में मुतासिबाना ख़यालात से बालातर होकर आप नफरत की सियासत को ख़त्म करने का मुतालबा करेंगे, जिस पर आपकी पार्टी के ज़ेर कंट्रोल हुकूमतें इतनी मेहनत से अमल कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में धमाके की इत्तिला है, जिसमें 4 हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक टेलीविज़न फुटेज में एक सफ़ेद वैन को आग के शोले में देखा गया,
इसके बाक़ियात से धुएं के बादल की तरह उठ रहे थे। जाए वुक़वा पर मौजूद पुलिस और राहत रसानी का काम जारी है। रेस्क्यू अफसरान ने बताया कि मुस्कान चौरंगी के करीब वैन में धमाका हुआ, ताहम पुलिस ने अभी तक धमाके की नौयत के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। इसी दरमियान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और SSP ईस्ट को फौरी तौर पर जाए वुक़वा पर पहुँचने की हिदायत दी। सिंध पुलिस के सरबराह के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के शोबा कॉमर्स के बाहर होने वाले धमाके में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। IG सिंध मुश्ताक अहमद महर ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से टेलीफोन रब्ता करके हलाकतों की तादाद की तस्दीक की। CM के दफ्तर से एक हैंड आउट में अफसर के हवाले से बताया गया कि धमाका तकरीबन 2:30 बजे कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर हुआ। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस कोरोना वायरस वबा से मुतासिर हो गई है। उनके तर्जुमान ने बताया कि मोहतरमा हैरिस का मंगल को किया गया रेट और PCR टेस्ट मुस्बत पाया गया है। तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मोहतरमा हैरिस में बीमारी की अलामत नहीं है, वह आइसोलेशन में रहते हुए सदर की रिहाइशगाह से काम करेगी। कहा गया है कि अपने हालिया तयशुदा दौरे के दौरान वो सदर जो बाइडन और फर्स्ट लेडी के करीबी राब्ते में नहीं थी। बयान में कहा गया है कि वो कोविड के रहनुमा खतूत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करेगी और मनफी टेस्ट आने पर व्हाइट हाउस वापस आएगी। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद सहारनपुर पुलिस हरकत में आ गई है। इमाम के मदद से पुलिस ने मसाजिद से लाउड स्पीकर उतरवाए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।